तारीख 20 अक्टूबर सन 2022 दिन गुरुवार। इस वक्त मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल का पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। हिंदुस्तान की नौसेना ने 14 अक्टूबर सन 2022 को जिस परमाणु ताकत का बेखौफ प्रदर्शन किया है उसे देख सुनकर हिंदुस्तान के दुश्मन खौफजदा और दोस्त खुशी से मदहोश हुए पड़े हैं। बंगाल की खाड़ी में इंडियन नेवी ने INS अरिहंत से परमाणु पनडुब्बी की सी ताकतवर मिसाइल की अदागी मानो चीन और पाकिस्तान तो इसकी दहाड़ से चीख ही पड़े हों। आवाज इस कदर की डरावनी थी कि जिसने भारत के दोनों पड़ोसी और दुश्मन मुल्कों की मानो सन्ने की ताकत ही छीन ली हो। दरअसल इस सब के पीछे है हिंदुस्तान द्वारा हाल में ही न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल दाग डालना। दिलचस्प है कि बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले भारत ने ऐसा करते वक्त न किसी से कुछ पूछा और न ही किसी को कुछ बताना गवारा किया, क्योंकि अपनी हदों की सुरक्षा के लिए हिंदुस्तान का यह करने का हक है। हाँ, भारत के इस कदम ने ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और दुनिया में मौजूद अपने तमाम उन घाघ देशों दुश्मनों के कान जरूर खड़े कर दिए हैं जो खुद से ज्यादा जमाने में किसी और को ताकतवर मानने को कभी राजी ही नहीं होते हैं। परमाणु क्षमता से सुसज्जित सबमरीन INS अरिहंत से भारत द्वारा दागी गई इस बैलिस्टिक मिसाइल की कानफोड़ू आवाज ने मानो कई दुश्मन को उनके अपने अपने घरों में बैठे बैठे ही पसीना ला दिया हो। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान ने इस परमाणु सबमरीन का प्रयोग या कहीं इस्तेमाल जमाने में किसी से चोरी छिपे किया हो। बाकायदा हिंदुस्तान ने इसकी औपचारिक घोषणा करके दुनिया को बता दिया है कि हम यानी हिंदुस्तान दुश्मन को जब घेरेगा तो सामने से घेरेगा। पीठ पर वार करने का रिवाज हिंदुस्तान में मान्य नहीं है। भारत ने परमाणु क्षमता से लैस ये सबमरीन सन 2018 में ही दागे जाने के काबिल बनाई थी। ये सबमरीन दुश्मन के लिए जितनी घातक है, हिंदुस्तान और उसके दोस्तों के लिए उतना ही बलवान परमाणु हथियार है। हिंदुस्तान के इस कदम ने दुनिया को अगर चौंकाया है तो चालबाज चीन और मक्कार पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, क्योंकि परमाणु क्षमता वाली ये सबमरीन समुद्र के अंदर से ही चीन और पाकिस्तान के सीनों को छलनी करने की कुव्वत रखती है। INS अरिहंत से जिस बैलिस्टिक मिसाइल की लाजवाब टेस्टिंग की गई है वो BO-5 या K-15 मिसाइल थी, जिसकी 750 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट यानी दुश्मन को भी तबाह कर डालने की कुव्वत है। बात जब ऐसी जबरदस्त मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल की हो तो यहाँ मैं TV9 डिजिटल के श्रोताओं को यह भी बताना जरूरी समझता हूँ कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के बाद भारत इस दुनिया का वो छठा मुल्क है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल से सुसज्जित न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है। ये पहला मौका है जब हिंदुस्तानी हुकूमत ने आधिकारिक रूप से किसी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की घोषणा की। यह पहला मौका है जब हिंदुस्तानी हुकूमत ने आधिकारिक रूप से किसी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की घोषणा आधिकारिक रूप से करके दोस्त और दुश्मनों को एक साथ चौंका दिया हो। इस बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग भारत ने उस नाजुक वक्त में की है जब पूर्वी लद्दाख में मक्कार चीन अपनी ओछी हरकतों को अंजाम देने की नाकाम कोशिशें करने में जुटा है। दूसरी ओर यह कहा जाए कि जब रूस और यूक्रेन बीते 8 महीने से जंग में जूझ रहे हैं, उसी के बीच भारत के साहसिक कदम ने रूस की भी हौसला अफजाई जरूर की होगी। INS अरिहंत से परमाणु क्षमता वाली मिसाइल दागे जाने के सफल परीक्षण के बाद अब हिंदुस्तान जमाने के सामने खुलकर यह कह पाने की स्थिति में आ खड़ा हुआ है कि परमाणु ताकत के नजरिए से जमीन, आसमान और समंदर में हिंदुस्तान को आंख दिखाने की हिमाकत करने वाले पहले दुश्मन 100 बार अपने बारे में सोचेंगे। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त और पॉडकास्ट के होस्ट संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। शुक्रवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, बस जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।